ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवासी निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनि राजाओं की। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, आज पुनः हमारे जीवन का यह पावन दिवस हमारी आयु में एक दिन और बढ़ा गया। पिछली चर्चा में हमने सुना था कि आत्मा सुखी कैसे हो। राजा जीवनधर अपनी रानियों सहित वनकीला को गए और वहाँ पर मुनिराज के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए मुनिराज से मंगल उपदेश का रसपान किया और उसके साथ साथ में उन्होंने पूछा था कि भगवान, आत्मा निराकुल, शांत और सुखी कैसे हो। तो मुनिराज ने उपदेश दिया और उनके लिए उदाहरण भी दिया था कि पिंजड़ा सोने का हो या लोहे का हो, उसमें रहने वाला बंधन में जो प्राणी है वो तो बंध चुका है। अब उसको भले उसके लिए रोज़ खीर पूड़ी आदि मिष्ठान मिलते हों खाने और अपने आप को उसमें सुखी माने, तो यह तो उसकी अज्ञानता ही है। जो स्वच्छंद पूरे आसमान में, गगन में विचरण कर सकता है, वो मात्र एक छोटे से पिंजड़े में कैद होकर रह गया तो सुखी कैसे होगा। लेकिन सुखी मान रहा है, यह उसकी अज्ञानता है। उपदेश में पुनः पूछा था कि मेरे पूर्वभावी बताने का हमारे लिए आप कृपा करें। तो मुनिराज ने उसके पूर्वभावी बताए थे और ये भी बताया था कि आपने पूर्व भाव में राजहंस के पक्षी को अपने मनोरंजन के लिए आप वन से लेके आ गए, राजमहल में कैद कर दिया। उसका इतना कर्म का बंध आपको हुआ कि जब आप बड़े हुए तो आपको अपने माता पिता से भी वियोग सहना पड़ा और आपके ही मंत्री ने आपको कारागार में डाल दिया। आपने पिता के समझाने पर जब राजहंस पक्षी को वापस छोड़ा है तो आप भी कैद से बाद में मुक्त हो गए, लेकिन आपको उसका तो कर्म का बंध हुआ ही था और मिला ही है। यह जीव जैसे अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसको उसी तरह का साता असाता, अच्छे बुरे, सुख या दुख रूप में उस कर्म का फल मिला करता है। यह सब सुनकर आपने अपने अंदर कुछ वैराग्य का बीजारोपण किया और मुनिराज के उपदेश सुनकर रानियों सहित हर्ष को प्राप्त होते हुए वापस नगर को लौट गए। इसके साथ ही नगर में आए, राजकाज किया, लेकिन मन में तो मुनिराज के शब्द गुंजायमान हो रहे थे कि हमको इस संसार में अनादिकाल से रहते हो गए और ये रानियों के साथ जो आप आए हैं, ये इस भाव का नहीं, पिछले 2 भाव के साथ आपका और रानियों का यह संबंध चला आ रहा है। साथ ही जीवनधर कुमार के चित्त में आत्म साधना और संसार के विषय भोगों के प्रति जो विरक्ति का भाव और अधिक अग्रसर हो रहा था। और एक दिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान महावीर स्वामी का समोषण विपुलाचल पर्वत पर
राजगृह नगर में आया है तो वह दर्शनार्थ हेतु विप्लाचल पर्वत पर महावीर भगवान के दर्शनार्थ हेतु गए। हम भी प्रतिदिन आते हैं, क्योंकि हमारा यह दुर्भाग्य इस पंचम काल हुंडा और स्वप्न काल में हमारा जन्म हुआ कि हमें साक्षात समूषण तो नहीं मिला, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं मिली, साक्षात दर्शन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम सबका परम सौभाग्य है कि उस चौथे काल जैसी चर्या को दिखाने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के काल में हमारा जन्म हुआ। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम उससे अछूते नहीं रहे। कम से कम हमें उस चर्या का, उस दर्शन का, उस मार्ग का अनुसरण करने का, देखने का, चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो नहीं आ पाते, जो नहीं उस मार्ग पर चल पाते, वो सद्ग्रस्त बनकर, अणुव्रती बनकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजा ने भी यही कुछ भाव अपने मंदिर में, मन के अंदर संजो कर रखे। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि महावीर भगवान का समूषण विप्लाचल पर्वत पर आ रहा, तो वह परिवार सहित, रानियों सहित वहाँ पर पहुँचे। समूषण में दर्शन करने के लिए पूरे परिकर के साथ जाते हैं, पूरे वैभव के साथ जाते हैं। हम भी प्रतिदिन घर से मंदिर आते हैं। हमारे लिए तो यही समूषण का प्रतीक है, जिनालय, प्रभु की भक्ति, प्रभु के दर्शन। तो कभी हमने अपने मन में भी सोचा कि हाथ पैर आदि जो अष्टांग हमारे प्रमुख माने जाते हैं, उनमें भी 5 अंग हैं। उन पंचांग आसन से हम भगवान को नमोस्तु निवेदित करते हैं कि पैरों से चल के हम भगवान घर से मंदिर तक आ गए। आज हमारे दोनों पैर धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि दुनिया में सारे जहाँ घूमने जहाँ भी जाते हैं, केवल इन पैरों से हिंसा का ही कार्य हुआ करता है। नीचे देख के चल नहीं पाते हैं, जीव हमारे पैरों के नीचे आके दबकर मर जाते हैं, उनका प्राणांत हो जाता है और हमें हिंसा का दोष लगता है। लेकिन जब हम मंदिर की ओर आते हैं, शुद्धि के वस्त्र पहनकर आते हैं, तो नीचे देखते हुए आते हैं, तो हमारी कम से कम हिंसा होती है। और हम उस भाव से भी कि प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, अगर हो भी जाती है, देखते हुए चल के आते हैं, तो भी हमें उस हिंसा का दोष नहीं लगता है। इन हाथों को आज हमने धन्य कर लिया प्रभु, आपका स्पर्श किया, आपका अभिषेक शांति धारा किया, आपकी पूजन कर ली। हमने अपने इन हाथों को धन्य कर लिया, हारदान आदि दिया, वैयावित्ति आदि कर ली, गुरुजनों की सेवा भक्ति कर ली। ये हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। इसलिए मैंने पूर्व में कहा कि आज का हमारा दिन धन्य हो गया, क्योंकि जीना हर प्राणी चाहता है, लेकिन कैसे जिए ये हर कोई नहीं जानता है। उसके लिए हमारे लिए अपने दर्शन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके दर्शन में, जिन दर्शन में सब कुछ बताया गया, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, आदि आदि, ताकि आपका जीवन भी निर्बाध रूप से सुखमय और सुखी बने रहे। आपके नेत्र भगवान, आपकी उस बीतराग मुद्रा का आज हमने दर्शन किया, हमारे नेत्र सफल हो गए। दुनिया में सारी चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन उनसे केवल कर्म का बंध होता है, पाप का ही अर्जन हुआ करता है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पाप हुआ करता है तो नेत्र के माध्यम से ही हुआ करता है। 83% इसका कैलकुलेशन निकाला गया था। 100% में से 83% केवल नेत्रों के द्वारा ही हमारा पाप हुआ करता है, और बाकी जो 17% हुए वो शरीर के और अंगों के द्वारा हुआ करते हैं। कान से, नेत्र से, आँखों से और वचन के माध्यम से, इन सब के द्वारा केवल पाप का ही अर्जन होता है। लेकिन भगवान आपके दर्शन पूजन से, आपके स्पर्श से आज मेरे नेत्र भी सफल हो गए, और आज आपकी वाणी का भी रसपान किया तो हमारे कर्णपटु भी सफल हो गए। धन्य धन्य हमारा जीवन
हो गया, ये मस्तक भी आपके चरणों में आके झुक गया। इन मस्तक के माध्यम से हमने आपके चरणों में प्रक्षालन किया अपने पापों का, और आपके उस वीतराग मुद्रा को दर्शन करके आह्लादित होकर अपने आप का अनुभव किया कि जो मैं हूँ वही तो आप हैं, आप में और मुझ में अंतर क्या है। जो मैं हूँ वह हैं भगवान, जो वह हैं वह मैं हूँ। अंतर क्या है? केवल ऊपरी इतना ही जान कि यहाँ पर राग और वहाँ वीतराग, वहाँ विराग है। उस राग से वो बीत चुके हैं, छूट चुके हैं, निकल चुके हैं इस संसार से, इसलिए वीतरागी हो गए। सच्चे देव के रूप में हमको 18 दोषों से रहित आपकी उस मुद्रा का दर्शन हो गया। आज मैं धन्य हो गया। ऐसा भाव बनाकर हम भी प्रतिदिन मंदिर आते हैं तो हमारे जीवन में सातिशय पुण्य भी घटित हो जाते हैं। ऐसा ही उस राजगिरी नगर में जब विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समूसरण आया, तब जीवनधर कुमार भी अपनी रानी और परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने समूसरण में पहुँचे। और जैसे ही समूसरण की सीढ़ियाँ उन्हें दिखाई दी, वह अपने हाथी से उतरे, पैदल चले और सीढ़ी पर खड़े हुए कि अतिशय इतना हुआ उन भगवान का कि पैर रखते ही अंतर्मूर्त में 60 सीढ़ियों को पार कर कर भगवान के समूषण में वह पहुंच गए। उस समूषण में कितनी सीढ़ियां हुआ करती हैं? 20,000 सीढ़ियां हुआ करती हैं। उन 20,000 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद फिर ऊपर समूषण हमें प्राप्त होता है और हम वहाँ पर पहुँचते हैं। वह समूषण कैसा होता है कि जब भगवान को 4 घातीय कर्मों का क्षय होता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर उस समूषण की रचना किया करता है, जिसका नाम है समौशरण। वो समूषण शब्द ही कह रहा है सम शरण, सबको समान शरण जहाँ मिलती हो। तीर्थंकर भगवान के उपदेश की धर्म सभा का नाम भी समूषण हुआ करता है, जो 2 शब्दों के मेल से बनता है कि जहाँ सबको समान अवसर प्राप्त हो, उसका नाम है समूषण। और वह समूषण तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान प्राप्त होते ही स्वधर्म की आज्ञा से कुबेर उस समूषण की रचना करता है, जो हमारे जैन कला में सबसे प्रचलित भी है। अनादिकाल से समूषण में ही भगवान का उपदेश हुआ करता है, उनकी दिव्य ध्वनि वहाँ पर खिरती है। और उस दिव्य ध्वनि को खिरते ही जो उसको झेलते हैं वो गणधर परमिष्टि होते हैं। तो मूल ग्रंथकर्ता के रूप में सर्वज्ञ देव हुआ करते हैं, और उसके बाद उन ग्रंथों को जो गुम्फित करते हैं वो गणधर देव, पति गणधर देव, राति आचार्य, आचार्य भगवंत आदि आदि हुआ करते हैं। ऐसे ही उस समूषण में 12 सभाएं हुआ करती हैं। देव, मानव, पशु पक्षी आदि सभी भव्य अभव्य जीवों को इसमें समानता पूर्वक सबको शरण मिला करती है। अब हमारे बगल में कोई आके बैठ जाए और चाहे भैया थोड़ा खिसक जाओ तो हम नहीं खिसकते, जगह नहीं देते किसी को, हम बैठ गए तो बस हम ही राजा हो गए। लेकिन समूषण में ऐसा नहीं होता है। वहाँ कितने भी असंख्यात देवी देवता कितने भी आते जाएं, सबको उस समूषण में स्थान मिल जाता है, सबको समान शरण प्राप्त हो जाती है। ऐसा वह समूषण में स्थान का अभाव भी नहीं होता है और सबको समान शरण मिल जाए, इसलिए वो समूषण नाम सार्थक संज्ञा को प्राप्त होता है। वहाँ पर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, रोग, शोक आदि का प्रकोप भी नहीं होता है। वहाँ पर केवली भगवान के शरीर से निरंतर इतनी आभा निकलती रहती है, इतना प्रकाश निकलता है कि वहाँ पर रात और दिन का भी कोई भेद नहीं हुआ करता है। उस समूषण में 8 भूमियाँ हुआ करती हैं। 7 भूमियों में तो
आकर्षक मनोहर नाट्यशालाएं, रंगशालाएं, पुष्प वाटिकाएं और वापिकाएं आदि, चैत्य वृक्ष आदि हुआ करते हैं। मिथ्यादृष्टि और अभव्य लोग वहाँ पर जाकर इन्हीं को देखने के लिए रास्ते में ही उलझ जाते हैं। उनकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। जैसे हम मंदिर को जाते हैं और साथ में थैला भी ले जाते हैं कि मंदिर भी कराएंगे और मार्केट से सब्जी भी खरीद ले आएंगे। अब यहाँ आते हैं तो मंदिर में भगवान के दर्शन तो होते हैं, लेकिन ध्यान सब्जी बाजार में रहता है। तो 5 मिनट में दर्शन की विधि पूरी करते हैं और सब्जी बाजार में 1 घंटे लगा के हम चले जाते हैं। तो हमें उसका क्या पुण्य प्रतिफल मिलता है? क्योंकि भाव तो सब्जी बाजार के दिख रहे थे और भगवान के सामने खड़े थे। तो पहले एक काम अच्छे से कर लेते कि पहले हम भगवान के दर्शन कर लो, या फिर पहले सब्जी ही खरीद लो ताकि हाँ निर्विकल्प हो जाएं और भगवान के पास जाके हम अच्छे से भक्ति कर सकें, ताकि हमें भी अपना पूरा पुण्य उसमें मिल सके। पर ऐसा नहीं करते हैं तो एक साथ 3 काम नहीं होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं एक समय में एक ही कार्य हुआ करता है। ऐसे ही जिस समय हम भगवान के सामने रहें तो भगवान की भक्ति करें और बाजार में रहें तो बाजार के में रहें। ऐसे ही वह मिथ्या दृष्टि और अभव्य प्राणी सब वहाँ पर उन भूमियों में अटक जाते हैं। 8वीं भूमि में तो जहाँ साक्षात प्रभु विराजमान हैं, उस भव्य में श्रद्धालु ही वहाँ पर उस 8वीं भूमि में पहुँच पाते हैं, जिसका नाम होता है श्री मंडप। वह 8वीं भूमि अंतिम भूमि कहलाती है और उसमें 12 कोठे हुआ करते हैं, जिनमें पहले कोठे में गणधर मुनि महाराज आदि विराजमान होते हैं। दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियाँ रहती हैं। तीसरे कोठे में आरिकाएँ एवं श्राविकाएँ रहती हैं। चौथे कोठे में ज्योतिषी देव, फिर 5वें में व्यंतर देवियाँ, 6वें में भवनवासी देवियाँ, 7वें में भवनवासी देवियाँ, 8वें में व्यंतर देव, 9 में ज्योतिषी देव और 10वें कोठे में कल्पवासी देव, 11वें कोठे में मनुष्य चक्रवर्ती और 12वें कोठे में त्रियंच पशु पक्षी वहाँ पर विराजमान होते हैं। ऐसे उस समूषण में 12 कोठे हुआ करते हैं। वह आपके इस भूतल से 5000 धनुष ऊंचा, कितना 5000 धनुष ऊंचा वृत्ताकार रूप में वह समूषण की रचना हुआ करती है और उसके चारों ओर 20-20 हजार सीढ़ियाँ हुआ करती हैं और उन्हें अंतर्मूर्त में ही पैर रखते ही वह भव्य प्राणी सीधा समूषण में पहुंच जाता है। ये वहाँ के तीर्थंकर प्रभु का अतिशय हुआ करता है। जैसे आप लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं और बटन दबाते हैं तो कितने ही ऊपर की मंजिल पर आपको जाना हो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। या फिर एयरपोर्ट आदि में देखा है आपने, सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, खड़े हो जाते हैं और सीधे ऊपर तक पहुँच जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भगवान के अतिशय का एक चमत्कार कह लीजिए अतिशय है कि वहाँ पर पैर रखते ही 20,000 सीढ़ियाँ अंतर्मूर्त में व्यक्ति चढ़ जाता है और भगवान के समूषण में पहुँच जाता है। आदिनाथ भगवान के समूषण का जो विस्तार था वो 12 योजन था और अजितनाथ भगवान से लेकर नेमिनाथ भगवान तक आधा आधा योजन घटता घटता चला गया। और पार्श्वनाथ भगवान के समूषण का विस्तार था 1/4 मतलब 1.25 योजन। और उसके बाद महावीर भगवान का समूषण का विस्तार था 1 योजन। तो वही व्यवस्था 12 योजन के समूषण में भी है और वही व्यवस्था 1 योजन महावीर भगवान के समूषण में भी थी। लेकिन सबको वहीं पर पर्याप्त स्थान मिलता है, कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। 12 योजन जैसी व्यवस्था 1 योजन वाले समूषण में भी है और वहाँ पर उतने ऊंचाई वाले लोग थे, यहाँ पर इतने ऊंचाई वाले लोग मिलते हैं। तो घटते घटते यहाँ पर 12 योजन से 1 योजन तक यह समूषण हो जाता है। इस प्रकार से यह समूषण का संक्षिप्त से आपको बताया।
कि वह समूषण कुबेर का बनता ही है। समूषण के बीच में 3 कटनी भी हुआ करती हैं और ऊपर गंधकुटी होती है। उस पर रखे हुए सुंदर सिंहासन पर भगवान 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं और वहाँ पर असंख्य नर नारी देव देवियाँ पशु पक्षी आदि भगवान के दिव्य ध्वनि को, उनके उपदेश को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि 66 दिन हो गए और भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? क्योंकि उसको झेलने वाले गणधर परमेष्टि तो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तब सौधर्मेंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और उसके बाद उसने कुछ प्रक्रिया रची और एक ब्राह्मण देवता को लेकर उपस्थित कर दिया। वो भी आए और उन्होंने भी कहा कि मैं भी गुरु से साक्षात करूँगा, आपको तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। वो जाते हैं और जैसे ही पहले मान स्तंभ को देखते हैं तो मान का गलन होता है। सीधे समूषण में पहुंचते हैं तो सबसे पहले दीक्षाम देही, भगवान मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। और समूषण में वो दीक्षित होते हैं इंद्रभूति गौतम, और गौतम गणधर बनकर फिर प्रभु की दिव्य ध्वनि को झेलते हैं। उसके बाद हमारे लिए ये आगम की रचना उनके माध्यम से हुआ करती है और मिलती है। आरती आचार्य आदि उन सबको गुम्फित करते हैं। तो जीवनधर कुमार भी जब अपने परिवार सहित वहाँ पर पहुँचे और पुलकित चित्त होकर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समूषण में प्रविष्ट हुए और भगवान महावीर का दर्शन करते हैं और अपने उस सांसारिक मोह को दूर करते हैं। जीवनधर कुमार भगवान की प्रदक्षिणा देकर स्तुति करते हुए और वहाँ पर बैठ जाते हैं। कहते हैं, हे भगवान, संसार में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश होते हुए भी जो मोह का अंधकार फैला हुआ है, उस अंधकार का नाश आपकी वाणी ही कर सकती है। आपके दिव्य प्रकाश के द्वारा हमारे संसारी जीव अपना हित का मार्ग देख सके हैं। दुख में निमग्न जीव आपकी दिव्य ध्वनि सुनकर ही दुखों से छूट जाते हैं। यथार्थ में परम पिता तो आप ही हमारे हैं। आपके दर्शन मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संसारी जीवों को अपनी खोई हुई आत्म की निधि प्राप्त हो जाती है। आप पूर्ण वीतरागी हैं, फिर भी आपका पावन उपदेश सबका कल्याण कर रहा है। आपको किसी से राग नहीं है, लेकिन आपकी मुख मुद्रा से, आपके दर्शन मात्र से हम संसारी प्राणियों का राग दूर हो रहा है। वीतरागी तो आप हैं और हमारे लिए राग से छूटने का उपाय आपकी वह मुख मुद्रा, आपकी वह वीतराग मुद्रा हमें बता रही है, हमारा कल्याण कर रही है। इस संसार में केवल आपने अपने आप को ही पार नहीं किया, परंतु संसार के सभी प्राणियों को पार होने का मार्ग बताया और पार आपके माध्यम से कई भव्य जीवों ने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। आपके विद्वान रहते हुए भी जो व्यक्ति आपकी दिव्य ध्वनि को श्रवण नहीं करता एवं आपके निकट रहकर भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करता, उसके कान, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब व्यर्थ हैं। देखने में तो आता है कि मनुष्य हैं, लेकिन क्या उनके अंदर इस प्रकार के गुण विद्यमान हैं कि जिसको हम उनके लिए मनुष्य की संज्ञा दे सकें। पशु पक्षी भी अपना जीवन जीते हैं, वो भी इतना कर लेते हैं कि उनके अंदर कुछ पूर्व के संस्कार भी रहते हैं। जैसे रात्रि में पशु पक्षी बोलते नहीं, पक्षियों की आवाज़ नहीं आती, रात में चिड़िया आदि नहीं बोलती, रात में भोजन पान आदि नहीं करती। ये किसने सिखाया? और आपको बताने के बाद भी आप नहीं छोड़ पाते। तो मनुष्य की मनुष्यत, मानवता, दया करुणा के साथ ही है। जब हमारे अंदर ये गुण ही विद्यमान नहीं होंगे तो हम कैसे मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। इसलिए आचार्यों ने उनको पशुवत कहा है कि उनका जीवन तो पशुवत है, जिनके अंदर में दया करुणा, धर्म के प्रति रुचि, भगवान के प्रति भक्ति
अनुराग, पूजन आदि के भाव नहीं होते, वो निश्चित पशु योनि से आए हैं या पशु योनि में ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही नेत्र कान उनके सारा व्यर्थ हो जाता है। अनादि युग से संसार में अज्ञानता के कारण यह संसारी प्राणी भटकता रहा है, परंतु आज हमारा यह सौभाग्य जगा कि हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। मेरा संसार भव भ्रमण सदा काल के लिए दूर हो जाएगा। हे भगवान, इस तरह मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार अवश्य होगा। और आपके शरण में आने से, आपकी वाणी को सुनने से हमने अपने जीवन को धन्य किया। इस प्रकार भगवान की, महावीर स्वामी की जीवनधर कुमार ने गदगद वाणी के साथ स्तुति की, भक्ति की, और उन्होंने भक्ति भाव करते हुए इतने भाव से ओतप्रोत हुए, इतना वैराग्य का बीज उनके अंदर उमड़ पड़ा कि उन्होंने सीधा भगवान से दीक्षा का निवेदन कर दिया कि भगवान, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर कृतार्थ करें, मेरे जीवन को धन्य करें। तदनंतर वह इंद्रभूति गौतम गणधर स्वामी के निकट पहुँचे और उनको बहुत ही विनय से नमस्कार करके कहा कि हे पावन गुरुराज, मुझे यह मनमोहक संसार और जो भी कुटुंबी जन हैं, ये सारे निस्सार प्रतीत हो रहे हैं। अनादिकाल से यह संसार की संतति चली आ रही है। मैंने कितने भवों में कौन कौन से योनियों में जन्म लेकर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गमाया है। हजारों रिश्ते नाते, पत्नी पति, भाई बहन सब बन चुके। कभी पत्नी भाई बनता, कभी पत्नी पति बन जाती, कभी पति पत्नी बन जाता, कभी माँ पति बन जाती, कभी पति माँ बन जाता। इस प्रकार कई योनियों में हमने इन रिश्तों को निभाते चले आए, भटकते चले आए, लेकिन हमने कभी कभी संसार का उच्छेद नहीं किया। आज पुण्य का उदय हुआ कि मुझे आपके साक्षात समूह में आने का सौभाग्य मिल गया और मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर इस संसार से छूटने का जो उपाय बताते हैं आप, उस पर चलने का मार्ग को देने की कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने दिन दीक्षा का निवेदन कर दिया। मैं भी आत्म साधना कर सकूं, तपों को तप सकूं, उपसर्ग परिचयों को सहन कर सकूं और अपने इस देह का समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक विसर्जन कर सकूं, ताकि हमारी इस संसार की संतति छूट जाए। तब गौतम गणधर प्रसन्न चित्त होकर बोलते हैं, राजन, मुनि दीक्षा ग्रहण करने का विचार तो बहुत उत्तम है, क्योंकि संसार में इससे बड़ा और कोई भी उपाय सर्वोत्कृष्ट नहीं है। संसार से छूटना है तो मुनि दीक्षा को तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विचार अपने अंदर तो रहेगा, लेकिन संसार से नहीं छूट पाओगे। आत्मशुद्धि को प्राप्त करना है, निराकुल अटूट सुख को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुनि दीक्षा धारण करने का आपका भाव अति उत्तम है। पर उसके पहले आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। जैसे ही आचार्य भगवान करते हैं, जाते तो हैं बहुत से भाई लोग, बहनें, गृहस्थ श्रावक भी, तो आचार्य महाराज सबके भाव सुनते हैं और उनके धीरे धीरे से क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। ऐसा तो नहीं है कि संसार से डर कर तो दीक्षा लेना ही है, लेकिन और भी कुछ कारण हुआ करते हैं। उन कारणों के कारण दीक्षा नहीं ले रहे। वो कौन से कारण हुआ करते हैं, तो आचार्य भगवान पूछते भी हैं। ऐसे ही गौतम गणधर स्वामी ने भी पूछा कि तुम ये बताइए कि तुम्हारे हृदय में स्त्री, पुत्र, मोह, स्नेह, मित्रों का अनुराग आदि अंश तो नहीं है। अगर ये सब आपके अंदर है, राग भाव है, तो फिर आप दीक्षा नहीं ले सकते। किसी प्राणी के साथ घृणा, द्वेष या लड़ाई झगड़े के कारण तो आप दीक्षा लेने नहीं आए। अपने परिवार से डरकर
लड़ाई झगड़े के कारण, किसी कोप के कारण, बैरभाव के कारण तो नहीं साधु बनने आए। तुम्हें किसी का कुछ ऋण आदि, कर्जा आदि तो नहीं देना है, और वो आप नहीं चुका पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो इसके लिए तो आप दीक्षा नहीं ले रहे। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि दीक्षा ले लो। कुछ भी नहीं देना किसी को, कोई ऋण नहीं चुकाना, कोई कर्जा नहीं चुकाना, तो उससे डर के तो नहीं आप दीक्षा लेने आए। अथवा परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको छोड़कर आप अपने भरण पोषण की कर्तव्य से छूटकर, जिम्मेवारी से बचकर और दीक्षा लेने आ गए। कहीं अपने परिवार को अनाथ निराश्रित बनाकर मुनि दीक्षा लेने तो नहीं आए। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप मुनि दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तब मुनि दीक्षा के भाव को लेने से पहले उन सब को दूर करके आओ, निर्विकल्प होके आओ, सबसे क्षमा याचना करके आओ और परिवार से अनुमति लेकर आओ। तब उसके बाद आप बेखटक होकर बगैर किसी रोक टोक के उस मुनि दीक्षा को अंगीकार कर सकेंगे। तब जीवनधर कुमार कहते हैं कि नहीं महाराज, भगवान, मैं राजा सत्येंद्र का पुत्र हूँ और मैं राजपुरी का शासक था। मेरी 8 पत्नियां हैं तथा 8 पुत्र हैं। मैं न्याय नीति से अब तक मैंने पूरा राज का संचालन किया। पुत्रवत अपनी प्रजा का हमने ध्यान रखा। इस तरह सारे संसार के भोग भोगे, किंतु एक घटना ने मेरे जीवन में वैराग्य का प्रस्फुटन कर दिया और मुझे इस संसार से अब प्रीति नहीं रही। मुझे इस संसार से डर लगता है। संसार, शरीर, भोग, निर्भिन्नम, ये सब अलग हैं। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए मुझे आप जनेश्वरी दीक्षा दें। और वो घटना ये हुई थी कि एक बार मैं वन कीड़ा करने के लिए अपनी रानियों के साथ गया था, और जब हम लोग इन सब कार्यों से निवृत्त हो गए तो कुछ देर वहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे थे कि वन में वहाँ पर एक बंदर और एक बंदरिया सामने आ गई, और वो दोनों वहाँ पर कुछ अटखेलियाँ करने लगी। समझ में आ रहा था कि बंदर और बंदरिया हैं, इनका आपस में बहुत गाढ़ प्रेम है, और दोनों आपस में कुछ अटखेलियाँ कर रहे थे। खेलते खेलते कुछ देर बाद बंदरिया कहीं दूसरी जगह चली गई और उसके स्थान पर कोई दूसरी बंदरिया आ गई। तो बंदर उसी बंदरिया के साथ अटखेलियाँ करने लगा, और बंदरिया ना देख पाए, इसलिए बंदरिया को, जो दूसरी बंदरिया आई थी, उसको लेके दूसरे पेड़ पर चला गया। जब बंदरिया पहली वाली वापस आती है और अपने बंदर को नहीं पाती है तो दुखी हो जाती है। उसके मन के भाव, चेहरे के भाव, भंगिमाएं बदल जाती हैं। हम सब लोग वहाँ बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। बंदरिया जब देखती है कि मेरा पति, मेरा स्वामी दिख नहीं रहा, अभी तो यहीं था, तो थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर यहाँ वहाँ देखती है, कुछ पेड़ों पर उछल कूद करती है। फिर दूर कहीं दूसरे पेड़ पर उसको अपना बंदर दिखाई दे जाता है तो वह खुश होती है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि हमारा बंदर तो किसी दूसरी बंदरिया के साथ अटखेलियाँ कर रहा है। तो वह सहन नहीं कर पाती है, और जब सहन नहीं कर पाती है तो वहाँ जाके बंदर को घूरती है, गुस्से से देखती है, और वहाँ उसको कुछ संकेत करके वापस आ जाती है और वहाँ पर रूठ जाती है। जब बंदर ये देखता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई, बंदरिया ने तो सब कुछ देख लिया है, अब वह बंदर बंदरिया के पास वापस आता है, उसको मनाता है, लेकिन बंदरिया कहाँ मानने वाली। ऐसे ही तो हमारे साथ भी हुआ करता है, क्योंकि संसारी प्राणी जब ग्रस्त जीवन बसाता है
तो विश्वास की डोर पर ही तो एक पति और पत्नी का संबंध चला करता है, और वह विश्वास की डोर ही शुरू से लेकर अंत तक उसके जीवन के लिए सहयोगी हुआ करती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में गृहिणी को जो आदर्श हुआ करता है वह उसका पति हुआ करता है। एक आदर्श गृहिणी का आराध्य देव भगवान बाद में हुआ करते हैं जनालय के, लेकिन घर में बैठा जो साक्षात उसका पति है वो उसके लिए देव स्वरूप हुआ करता है। पति को परमेश्वर कहा गया, ये भारतीय संस्कृति है। पति ही उसके लिए उसका ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ करता है। वह सभी तीर्थों का दर्शन बाद में करती है, पहले तीर्थ का दर्शन तो अपने पति के रूप में घर में ही किया करती है। पति की सेवा का ही उसका व्रत हुआ करता है, वही उसका भजन है, वही उसका दान है, वही उसका ज्ञान हुआ करता है, क्योंकि पति परमेश्वर हुआ करता है। पति जब पत्नी के सम्मान देता है तो पत्नी का भी सम्मान घर में उसकी इज्जत बढ़ा दिया करता है। भारतीय पत्नी सदैव से पति की ही परायण रही है, पति के ही अनुचर रही है। पति परमेश्वर की भावना ही उसके अंधकार जीवन में आशा के दीप बनकर उसको प्रकाश प्रदान करती रहती है। यह पति परमेश्वर की और ग्रस्त गृहिणी की जोड़ी इसीलिए सदग्रस्त के रूप में कही गई कि दोनों आधा आधा अंग होकर एक अंग बनकर गृहस्थी की गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाते हैं, सत्संस्कार देते हुए सत्संतान की प्राप्ति करते हैं। यह उस विवाह की फलश्रुति हुआ करती है और आगे चलकर उस सत्संतान के माध्यम से धर्म का प्रभाव भी हुआ करता है। आचार्य भगवान ने इसके लिए एक हाइको भी दिया हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं, बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। एक गृहस्थ जीवन में एक लड़का एक लड़की जो वर्तमान में अभी समय प्रारंभ हो गया, शादी का सीजन चालू हो गया, लोगों की सारंग चालू हो गई, कहते हैं महाराज हमको विवाह करना है तो किस प्रकार की लड़की से कन्या से हम विवाह करें। तो कहते हैं भैया कि रूप का सौंदर्य तो हो सकता है आपको कुछ पलों को सुख शांति दे, लेकिन अगर मन की सुंदरता वाली मिल गई तो जीवन आपका पूरा सुखमयी हो जाएगा। इसलिए शरीर की सुंदरता वाली को मत देखना, जो मन की सुंदरता हो। जीवन में आपको सत्संस्कार के साथ साथ माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, उनका आत्मसम्मान और उनका हर प्रकार से ध्यान रख सके, इस प्रकार की अगर आपको कन्या मिलती है, भली रूप में ना हो उतनी सुंदर लेकिन गुणों में सुंदर हो, आप उससे विवाह कर लें और अपने जीवन को सद्ग्रस्त बनाते हुए धर्म के मार्ग पर चलाएं। सत्संतान की फलश्रुति के रूप में आपकी प्राप्ति हो और उससे भी धर्म का प्रवाह चले। आप मुनिराज नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, बच्चों को मुनि मार्ग पर चलाएं, आरिका बनाएं, बहनों को व्रती बनाएं और स्वयं भी आगे चलकर प्रतिमा आदि अणुव्रतों को धारण करके अपने जीवन को सफल करें। ऐसे ही पतिव्रत धर्म में सदैव उस महिला का, उसका जीवन का सच्चा स्रोत रहा करता है। जनितरों में एक कथा आती है कि सत्यभामा ने अपने सत्यवान पति के यमराज से प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज के मुख से वापस ले लिए थे, क्योंकि मेरा पति मेरा देवता है। करवा चौथ का जो व्रत हुआ करता है, ऐसी उसकी कोई कथा है, जैनतरों में प्रसिद्ध हुआ करती है। उसी के नाम से फिर वो करवा चौथ का व्रत वो लोग रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। आज पता ही नहीं पड़ता है कि कौन सुहागन है और कौन कुंवारी हैं, क्योंकि सिंदूर की लगाने की और भी जो 16 श्रृंगार हुआ करते हैं वो आज प्राय समाप्त होते से दिख रहे हैं। न मांग भरी जाती है और न मंगलसूत्र दिखता है, क्योंकि आजकल कमाने के लिए लोग बाहर चले गए, और ये सब अगर रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है।
इसलिए स्टेटस को संभालने के लिए हम इन सब चीज़ों को नहीं रखते, बस थोड़ी सी बिंदी लगा लेते हैं, पता भी नहीं चलता। जितनी अधिक मांग आप भरेंगे उतनी लंबी आपके पति की आयु होती है, ऐसा कहा जाता था। माँ के मुख से कई बार पूर्व में सुना था, इसलिए मांग भरते हैं। और ये सुखी जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र हुआ करता है। व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि हम अपने लिए तो सुख मानते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। जबकि हमेशा से ये कहा गया है कि दूसरों की अगर आप खुशी चाहते हैं तो पहले उनको सुखी कर दो, आप तो अपने आप सुखी हो ही जाएंगे। ऐसे ही वह सीता भी अपने उस पति परमेश्वर को, अपने देवता के साथ राजसी वैभव को भूलकर, छोड़कर वो भी वन में चली गई थी। कह रही थी कि जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तेसई नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे इस चेतन के बिना देह का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। नदी अगर दोनों घाटों के बीच ना बहे तो नदी का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। वैसे ही नारी अगर पुरुष के बगैर रहेगी तो उसका भी कोई महत्व नहीं हुआ करता है, क्योंकि महिला नारी उसका जीवन बचपन में पिता की संगति में, युवावस्था में पति के साथ और वृद्धावस्था में बेटे के साथ ही व्यतीत हुआ करता है। इसके अलावा उसके जीवन का और कोई भी कार्य नहीं हुआ करता है। ऐसे ही भारतीय नारी पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है, और उसकी सहनशीलता सबसे बड़ा गुण हुआ करता ही है। क्योंकि घर में ज़रूरी नहीं कि सभी एक ही स्वभाव के लोग मिल जाएं। कोई मृदु होते हैं, कोई कर्कश भी होते हैं, कोई झगड़ालू भी होते हैं, लेकिन उन सब को भी वह सहन करती जाती है, क्योंकि मेरा पति मेरा देवता है। ये भारतीय संस्कृति और संस्कार कहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर पति विश्वास तोड़ता है तो फिर उसके जीवन का सहारा कोई नहीं रहता। ऐसा सोचती है अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई, अब मेरा कोई नहीं रहा। और अगर पति साथ देता है तो सारी दुनिया से वह लड़ जाती है। पति कैसा भी हो, शराबी हो, व्यसनी हो, आदि आदि, लेकिन मेरा पति मेरा देवता है। और किसी ने उसके पति को कुछ कहा तो वह सारे जमाने से लड़ने को तैयार हो जाती है। ये प्यारी सी पत्नियां, वो बंदरिया भी ऐसी ही प्यारी थी, अपने पति के प्रेम में डूबी हुई थी। लेकिन पति ने दूसरी बंदरिया को देखा तो वहीं पर ललचा गया और अटखेलियाँ करने उसके साथ चला गया। तो ये बंदरिया भी अपने पति से रूठ गई, क्योंकि ये प्यारी पत्नियां, किसी ने कहा है कि अगर पत्नी ना मिलती तो कभी यकीन नहीं होता कि अजनबी लोग भी अपने से ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें अधूरी हों तो किस्मत में पत्नी नहीं मिलती, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हाथों में पत्नी का हाथ हो तो फिर लकीरों की भी ज़रूरत नहीं हुआ करती है। ऐसे ही बंदर और बंदरिया का वह प्रेम, लेकिन बंदर दूसरी बंदरिया पे आकर्षित हुआ, वहाँ पर चला गया, बंदरिया रूठ गई। फिर बंदर बंदरिया को मनाने के लिए आता है और एक पेड़ से फल तोड़कर लाता है, बंदरिया को देता है। बंदरिया कुछ देर तो रूठी रहती है, नहीं मानती है, तब वह बंदर उस फल को फेंक देता है और रूठने का बहाना करता है। इतने में बाग का माली आता है और माली आकर उस बंदरिया को डंडा दिखाता है। तभी बंदर उसको बचाने आता है, तो वहाँ पर उस डंडे को खाकर कुछ देर के लिए मरणासन्न जैसा हो जाता है। अब बंदरिया आती है, अपने पति को उठाती है, सहलाती है, हिलाती डुलाती कि कैसे भी मेरा बंदर जीवित हो जाए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में वैराग्य का भाव आ गया। मैंने अपने बड़े पुत्र को राजभार दे दिया है, मैं निर्विकल्प हूँ और मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ करें। इतना सुनते ही गौतम गणधर स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवनधर कुमार को वहीं पर समूह क्षण में दीक्षित कर देते हैं।
और जीवनधर कुमार सूरवीर जिस प्रकार के राजा थे उसी प्रकार तप में भी सूरवीर होकर तपते हुए उपसर्ग परिचय को सहन करते हुए उत्कृष्ट त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए और मोक्षगामी हो जाते हैं। ऐसे जीवनधर कुमार की इस कथा में हमें अपने आप को भी देखना है कि हम भी उस मार्ग तक आ गए, आगे भी उसका अनुसरण कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की